हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से दिसंबर तक के कवर कराया जा रहे हैं, फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स है। इससे पहले जो फरवरी मंथ के 15 से 20 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। इससे हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड या फोर्थ पार्ट है। तो पूरा यहाँ पे कंप्लीट आपका छत्तीसगढ़ के जनवरी से दिसंबर तक के कवर कराया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं इसमें जो है इंक्लूड किया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पीएससी प्री हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब है नहीं आओ एग्ज़ाम हो व्यापम वगैरह, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। पिछले पार्ट को देख लीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? भिलाई में, नवा रायपुर में, राजनांदगांव में या बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवा रायपुर में। जो है इसको 1,000 जो एकड़ में जो है इसको बनाया जाएगा। ये होलसेल कॉरिडोर है। तो होलसेल जो कॉरिडोर है ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर है। कहाँ बनेगा? तो ये नया रायपुर में बनेगा। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को, जवानों को पुलिस मेडल दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार जो है गृह मंत्रालय के जो द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर 18 पुलिस अधिकारियों जवानों को यहाँ पे पुलिस मेडल दिया गया है। उनके जो काम और योगदान समाज के लिए काम करने के लिए जो अवार्ड को दिया गया है। अभिषेक पल्लव सभी जानते होंगे, यहाँ पे सभी जानते हो ये जो अवार्ड है इसमें जो आपका सम्मिलित है। ऐसे 18 जो पुलिस अधिकारी हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, जिनको है भारत सरकार के द्वारा जिसको पुलिस मेडल के रूप में इनको नवाजा गया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर कीर्ति चक्र से सम्मानित यहाँ पे दिवस 2023 के अवसर पर किया गया? मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे गणतंत्र दिवस पे जो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, तो कितने व्यक्ति को? 1, 3, 2 या 4? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ के 3 पुलिसकर्मियों को कीर्ति चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था? गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर। तो इसको आपको याद रख। तो ये जो अवार्ड है बीजापुर के जो उग्रवादी जो संगठन हैं, इन्हीं के भीषण युद्ध के कारण जो है अवार्ड इनको दिया गया है। तो इसमें जो पुलिस अधिकारी हैं एक दीपक भारद्वाज करके हैं, और सोढ़ी नारायण और आप एसटीएफ प्रधान, इन तीनों पुलिसकर्मियों को यहाँ पे इनको जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में आर्द्रभूमि जिसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के आर्द्रभूमि वेटलैंड्स की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,534। अभी हमारे छत्तीसगढ़ की जो वेटलैंड्स की संख्या कितनी है? 35,534। इसको याद रखिएगा। तो लगभग इतने हेक्टेयर में जो है लगभग 35,534 हेक्टेयर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने बच्चों का जो चयन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 के लिए किया गया था? 2, 5, 3 या 5 है आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो भारतीय बाल कल्याण जो परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ के लगभग कितने बच्चों को? 5 बच्चों का जो है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 के लिए यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। पुरस्कार से भी क्वेश्चन आप पूछे जा। अगर भारत की दृष्टि से अगर देखेंगे तो टोटल 56 बच्चों का इसमें चयन हुआ था। छत्तीसगढ़ से 5 बच्चों का हुआ था। तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? तो विश्वभूषण हरिचंदन, फागू चौहान, राजेंद्र आर्लेकर या आपका लागड़ेसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन, जो हमारे अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं। ये आपके इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के थे। इसको याद रखिए। आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे हमारे छत्तीसगढ़ में। कौन थे? तो इससे पहले विश्वभूषण हरिचंदन के पहले यहाँ पे जो है इससे पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो आपका अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन उसको मणिपुर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के
राज्यपाल रही अनसुईया उइके जी को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी जस्ट बताया हूँ आपको, मणिपुर के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है। पहले, इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में थे। अभी वर्तमान में मणिपुर के अभी वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं, तो यहाँ पे नियुक्ति की गई है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? जस्टिस रुपेश सिंह, जस्टिस राजेश सिन्हा, जस्टिस राकेश सिंह या जस्टिस रमेश सिन्हा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिस रमेश सिन्हा हमारे वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कौन से क्रम के 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले कौन थे? हमारे छत्तीसगढ़ के गोस्वामी जी यहाँ के हमारे उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश थे। वो अभी वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस जी को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद थे रमेश बैस जी। अब जो है उनको इस महाराष्ट्र के लिए जो उनको राज्यपाल नियुक्त किए। इसके पहले वो आपके झारखंड के राज्यपाल थे। अब जो इनको महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और जो है आपका जो रमेश बैस जी त्रिपुरा के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देश की पहली ये आपका जो है मोहल्ला अदालत का आयोजन कौन सी स्थान पर किया गया है? रायपुर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में या आपका दुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहल्ला अदालत का जो है आयोजन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यहाँ पे किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के सदस्यों को अतिथि के रूप में शामिल किया गया था? अबुझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा या बिरहोर जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पे जो है आयोजित जो गणतंत्र दिवस जो समारोह हुआ था 2023 में छत्तीसगढ़ के जो है पहाड़ी कोरवा जनजाति के सदस्यों को चीफ गेस्ट अतिथि के रूप में इनको शामिल किया गया था। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे नई दिल्ली में यहाँ पे गणतंत्र दिवस के मौके पे अलग अलग जनजातियों जैसे अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बैगा, इन जनजातियों के जो है गेस्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे जो है सूची भेजी गई थी, तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ की गई थी? पाटन, खरसिया, अभनपुर या आपका सिरपुर में। तो छत्तीसगढ़ के पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरसिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े है, तो इसकी शुरुआत खरसिया से छत्तीसगढ़ के इसी ज़िले से यहाँ पे किया गया था। जो आपका जो खरसिया है ये आपका रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत आता है। ये आपका जो वेन टाइप का मतलब चलता फिरता वेन है, जो आपका जो कोदो कुटकू से जो है नाश्ता वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह पीने से यहाँ आपका मिलेगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इसको बेटर मानी जाती है। तो खरसिया रायगढ़ में है। अगर रायगढ़ स्पेशली है तो रायगढ़ लगाइए, खरसिया है तो रायगढ़ ऑप्शन में लगाइएगा। और 2023 को मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है। बाजरा दिवस के रूप में जो है मिलेट ईयर 2023 को घोषित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के जो कांकेर में मिलेट प्रसंस्करण जो है केंद्र यहाँ पे खोली गई नथिया नवा गांव में, तो इसको भी याद रख। तो मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ खोली गई है? तो नथिया नवा गांव है, तो वहाँ पे लीजिएगा। आंसर में कांकेर है, तो उसको भी यहाँ पे देख के आंसर लीजिए। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केशकाल घाटी में कितने किलोमीटर टनल बनाया जाएगा? 1.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2.1 किलोमीटर या 2.7 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये आपका रायपुर और आपका जो है विशाखापट्टनम, ये जो है लगभग 464 किलोमीटर का जो है टनल इसमें बनाया जाएगा। ये आपका जो है 2.5 किलोमीटर जो है इसमें टनल यहाँ पे जो भारतमाला प्रोजेक्ट तहत केशकाल घाटी में लगभग 2.5 किलोमीटर टनल से यहाँ पे बनाया जाएगा। भारत और विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट जो भी कंप्लीट होने वाला भी है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको जो है 6 लेन का बनाया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फरवरी 2023 में मिलेट कार्निवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरवरी 2023 में मिलेट कार्निवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भातराई स्टेडियम बिलासपुर में, रणजीत स्टेडियम जसपुर में, दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव में, या आपका नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम जो आपके रायपुर में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फरवरी 2023 में मिलेट कार्निवल का आयोजन जो है नेताजी सुभाष जो चंद्र स्टेडियम रायपुर में जो है इस मिलेट कार्निवल का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे जो मिलेट कार्निवल आयोजन है क्या, तो ये जो खास करके जो है जो मिलेट से बनने वाले जो खाद्य जो भोजन जो भी प्रोडक्ट होते हैं इसको खाने से जो हमारे सेहत इसको फ़ायदा तो होगा, नुकसानी से नहीं होगा। तो हमारे सेहत को देखते हुए जो इसको लोगों को जागरूक करने के लिए जो मिलेट कार्निवल का आयोजन रखा, पोषक तत्व आहार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्कूली मध्याह्न भोजन में सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित करने की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? 10, 14, 12 या 16 जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल जो है जो छत्तीसगढ़ की स्कूल जो शिक्षा मध्याह्न भोजन में जो सोया चिक्की यहाँ पे दिया जाता था पहले, जिसको आप मिलेट्स निर्मित जो खाद्य पदार्थ वितरित करने की शुरुआत लगभग 12 जिलों में इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और इसके तहत जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी मंजूरी मिल चुकी है। तो स्कूली बच्चों को 4 दिन कम से कम हफ्ते में जो है मिलेट से बने हुए खाद्य पदार्थ जो है इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माननीय विश्वभूषण हरिचंदन किस तिथि को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद का शपथ ग्रहण करेंगे? 20 फरवरी, 22 फरवरी, 21 फरवरी या 23 फरवरी? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माननीय विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल में पद इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया था? तो 23 फरवरी को इन्होंने अपने पद ग्रहण किया था छत्तीसगढ़ के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान 2022 किन्हें प्रदान किया गया था? राजकुमार तिवारी, त्रिलोक महावर, नगीन तनवीर या संजय अलंग जी को? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठाकुर पूरन से जो स्मृति सूत्र सम्मान 2022 जो किन्हें प्रदान किया था? संजय अलंग को प्रदान किया। और 2023 के लिए सरस्वती सम्मान देने की भी घोषणा यहाँ पे की गई थी, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्षीय सुकमा राज मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? रामाराम में, इंजेरम में, कोंटा में या आपका मिचीगुड़ में? तो 12 वर्षीय जो सुकमा राज मेले का जो आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो है रामाराम में किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपके सुकमा के रामाराम जो जगह है यहाँ पे सुकमा जिले के अंतर्गत ये यहाँ पे जो है इस मेले का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल पैरा क्रिकेटर टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के किस पैरा क्रिकेटर का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? राजेश सिंह, कुकेश साहू, नीरज यादव या श्रीमंत झा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमंत झा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेशनल पैरा क्रिकेटर जो टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के जो श्रीमंत झा के इस जो है पैरा क्रिकेटर का इनका राष्ट्रीय टीम में इनका चयन हुआ है। तो इसको याद रखिए, श्रीमंत झा नाम को तो याद रखने का। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? गुरूर तहसील में, मगरलोड तहसील में, धरसींवा तहसील में या विलायगढ़ तहसील में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सरहरगढ़ जो महोत्सव गुरूर तहसील में जो इसका आयोजन किया गया। डडसेना जो समाज होता है इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी तरह के जो सेशन में बने रहिएगा, बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है। ये हमारा 3rd या 4th पार्ट है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का, और यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी मैं कवर कराऊंगा। साथ ही साथ में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और धीरे धीरे उसको भी मैं अपलोड करते जाऊँगा। तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन जो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ सभी आपके इम्पोर्टेंट है, और यहाँ में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर आप कर सकते हैं करंट अफेयर से। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। यहीं तक सेशन को रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।